नमस्ते दोस्तों, मैं राजा कुमार। मैं अभी तुमको बताऊंगा कि तुम कैसे मानसिक स्तर पे गुलाम हो। तुमको कैसे तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पीढ़ियों ने गुलाम बनाए रखा है। ये गुलामी काफी लंबी है, हजारों साल पुरानी है। ये गुलामी मनु के समय से ये चलती आ रही है। मनुस्मृति जो एक बुक है, जो कि मनु की स्मृति है, उसने भृगु मुनि को दिया था। भृगु मुनि ने पृथ्वी पे चारों तरफ फैलाया इसको। तो ये विचार, ये पुस्तक के विचार, ये मनु के विचार तुम तक अभी भी हैं, तुम में अभी भी चिंता है। ये जो वर्ण है, ये जो जातियां हैं, ये जो तुम्हारी मान्यता है भिन्न भिन्न प्रकार की, कि फला तारीख को फला भगवान की पूजा होगी, या फिर फला तारीख को विवाह होनी चाहिए, या फिर फला तारीख को तुम घूमने जाओगे, या फिर तुम अपने परिजनों की सेवा करोगे, उसको प्रणाम करोगे, तुम्हारे रिश्तेदार जो आएंगे उसको प्रणाम करोगे। ये सारी की सारी बातें मनुस्मृति से ही आती है। तो मैं अभी बात करूंगा कि मनुस्मृति में जो कहा गया है, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र को नीच जाति, नीच वर्ण में माना गया है। शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसको सिर्फ सेवा करना है, साफ सुथरा करना है। इन सभी बातों पे उसको उसका कर्तव्य बांध दिया गया है शास्त्रों के अनुसार, मनु के अनुसार। और मनु के जो विचार हैं इस प्रकार के, इसको शूद्रों ने भी स्वीकार कर लिया है कि मैं शूद्र हूँ, मेरा यही कर्तव्य है। मनु के विचार शूद्रों के मन में बैठ गया है, और ब्राह्मणों के मन में भी बैठ गया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण हूँ, या मेरा यज्ञोपवीत हो गया तो मैं फिर ब्राह्मण हूँ, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ, या क्षत्रिय हूँ तो फिर मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कामुक हूँ, फला फला बातें। या मैं वैसी हूँ तो मैं धनवान हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं खेती करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, इत्यादि इस तरह की बातें। और अभी मैं बात करूं, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं घटती है। तुम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ करते हो। तुम खेलते हो दोस्तों के साथ, तुम प्रियजनों के साथ घूमते हो, उसका तुम सम्मान करते हो, उसके सामने तुम बैठते नहीं, उसको पहले आग्रह करते हो कि आप बैठे। इस तरह की बातें आप उसको बोलते हैं कि मैं आपके सामने कैसे बैठूं, आप तो बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इस तरह की बातें, ये सारी की सारी बातें मनुस्मृति से ही आती है। और मैं कहूँ तो तुम अपने जजमान की पूजा करते हो, उसके 7 पीढ़ियों की पूजा करते हो। इस तरह की बातें भी कही गई है कि जजमान अगर किसी कारणवश स्वर्ग को प्राप्त हो जाए तो उसकी 7 पीढ़ी जो होती है, मनुष्य को चाहिए कि उसकी 7 पीढ़ी को यजमान की जैसी, यजमान को जैसे पूजा जाता था, उसकी जैसी सम्मान की जाती थी, वैसी उसकी 7 पीढ़ियों की जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि अगर यजमान का कुल जो है, 7 पीढ़ियां जो है भ्रष्ट हो जाए, या आचरणहीन हो जाए, गलत मार्ग पे चला जाए, या गलत करे, हिंसा करे, डकैती करे, तो उसकी भी वैसी सम्मान की जानी चाहिए। या फिर इस तरह की बातें कोई भी नहीं की गई है। सिर्फ कहा गया है कि 7 पीढ़ी की सम्मान होनी चाहिए उसी के अनुसार, जैसे तुम करते थे यजमान की। इस तरह की बातें कही गई है। और इसमें ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण का पुत्र जो है, आ, आ, उसकी भी वैसी सम्मान की जानी चाहिए जैसे एक ब्राह्मण की, एक यजमान की, एक ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है और उसकी सम्मान की जाती है। अगर कोई ब्रह्मचारी का पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, ब्रह्मचारी कहा किसे जाता है? ब्रह्मचारी इसमें कहा गया है कि जिसका यज्ञ पवित्र हो जाता है वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, वो भी स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। इसमें यज्ञ पवित्र है क्या? मैं उस पर जरा प्रकाश डालूं तो यज्ञ पवित्र है जिसको समाज में जनेऊ कहा जाता है, जो कि राइट कंधे से होकर इधर की ओर ऐसे होता है, और इसको कान में फंसाकर सोच किया जाता है, वही है, उसे ही यज्ञोपवीत कहते हैं।
ये 3 वर्ण धारण कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन तीनों वर्ण धारण कर सके, लेकिन तीनों धर्म का जो जनेऊ है, वो जो जिस पदार्थ से बनती है, पदार्थ सिर्फ चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार की बातें कही गई है इसमें। तो मैं फिर से तुमको याद दिलाऊं कि तुम अभी जो भी कर रहे हो दैनिक जीवन में, तुम अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हो, उसका तुम पैर स्पर्श करके प्रणाम कर रहे हो, या कोई रिलेशन का कोई आता है तुम्हारे यहाँ तो तुम उसको पहले आसन देते हो कि हाँ विराजिए, तुम उसको प्रणाम करते हो। या फिर तुमसे कोई बड़ा आता है तो तुम उसको प्रणाम करते हो, उसको तुम सम्मान देते हो, प्रणाम करके सम्मान देते हो, पैर को छूते हो दोनों हाथों से। इसमें कहा गया है कि दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना चाहिए, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को, एंड लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छूना चाहिए, इस तरह से छूना चाहिए। इस तरह की बातें, जैसे मैं सामने में हूँ, राइट से लेफ्ट को छुआ, इस तरह से छूना चाहिए। तो और इसमें कही गई है कि तुम अपने बड़ों से अभद्र तरीके से बात ना करोगे, जो तुम्हारे बड़े कहेंगे तुम उसको मान लेना, क्योंकि बड़े हैं तो अनुभवी भी होंगे, तुमसे ज्यादा ज्ञानी भी होंगे। इस तरह की बातें कही गई जो कि बिल्कुल अतार्किक है, असाइंटिफिक है। तो इस तरह की बातें तुम माने चले जाते हो, और तुम अभी मान रहे हो, तुम उसी के अनुसार जी रहे हो। तुम्हारा जो नामकरण हुआ वो भी मनु के अनुसार ही हुआ है। तुम्हारा जो नामकरण हुआ है, इसमें मैं फिर से याद दिला दूं कि नामकरण चारों वर्णों के अनुसार होता है। जैसे ब्राह्मण में है तो ब्राह्मण में ज्ञान सूचक शब्द से उसका नामकरण किया जाएगा, क्षत्रिय में बल सूचक नाम से उसका नामकरण किया जाएगा, एवं वैश्य में धन सूचक शब्द से उसका नामकरण किया जाएगा, एवं शूद्र में अपमानजनक शब्द से उसका नामकरण किया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई है। स्त्रियों के बारे में भी कही गई है कि वे पुरुष के साथ ही पुरुष कभी नहीं जिएंगे, पुरुष का कंधा पकड़ के ही जिएंगे, वे पढ़ के क्या करेंगी, वे घर बार देखेंगी, घर में ही रहेंगी। इस तरह की बातें कही गई है। और इसमें कही गई है कि इसमें और स्त्रियों को लेकर कही गई है। तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, अभी मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। धन्यवाद।